Assalamu alaikum and welcome to another session of MCQs on basic macroeconomics। आज हमारा 13th सेशन है बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स पे और जो हमारा 13th लेक्चर है बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स पे इट इज़ अबाउट नेशनल इनकम और ख़ास तौर पर हमने इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट को वहाँ पे डिस्कस किया। तो आज ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेरी लेक्चर हम यहाँ पे एक MCQs का सेशन जो है वो कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो हम अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, यानी आपने ये बताना है कि जो नेशनल इनकम का मेजरमेंट है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहला है मनी वैल्यू, क्या इसमें हम मनी वैल्यू निकालते हैं। दूसरा है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्शन, यानी क्या इसमें इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्शन इंक्लूड होता है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में। देन वी हैव फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी इसमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होती हैं। और देन 1 ईयर, यानी कि 1 साल के लिए इसको मेजर किया जाता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे नेशनल इनकम जब हम मेजर करते हैं तो हम ये देखते हैं मनी वैल्यू देखते हैं जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं। तो मनी वैल्यू वाला ऑप्शन तो नेशनल इनकम के मेजरमेंट के बारे में सही है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है व्हाट इज़ नॉट ट्रू। ओके, तो चूंकि ये सही है इसलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। देन वी हैव इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्शन। तो हमने अपने लेक्चर में ये देखा कि नेशनल इनकम के मेजरमेंट में इकोनॉमिक प्रोडक्शन को इंक्लूड किया जाता है और नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्शन को जो है वो एक्सक्लूड किया जाता है। इसलिए यहाँ पे जो बताया गया है वो ये है कि नेशनल इनकम के मेजरमेंट में होता है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्शन। तो ये स्टेटमेंट जो है ये सही नहीं है, क्योंकि उसमें बस इंक्लूड किया जाता है इकोनॉमिक प्रोडक्शन, नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्शन को जो है वो एक्सक्लूड इसमें किया जाता है। तो ये सेंटेंस जो है फिलहाल सही है, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, इसलिए यही हमारा सही ऑप्शन शायद होगा। तो तीसरा जो ऑप्शन है वो है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यस, हम देखते हैं मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये सही स्टेटमेंट है, लेकिन हमने ढूंढना है जो सही स्टेटमेंट नहीं है। देन इट इज़ 1 ईयर। यस, नेशनल इनकम में हम देखते हैं कि मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो एक कंट्री में जो है बनते हो 1 साल के मुद्दत में, ठीक है। तो ये भी ट्रू है अबाउट नेशनल इनकम, तो हमने देखना है नॉट ट्रू। तो इसमें हमारा रह जाता है ये वाला ऑप्शन विच इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग नेशनल इनकम। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पब्लिक अथॉरिटीज़, वो सर्विसेज जो पब्लिक अथॉरिटीज़ प्रोवाइड करती है, दे फॉल इन किस में फॉल करती है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन, नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्शन, बोथ और नन। तो आपने ये देखा कि जो सर्विसेज होती हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो इकोनॉमिक भी हो सकती है, नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है। लेकिन इकोनॉमिक में हमारे 2 टाइप्स हैं, एक है मार्केटेबल और दूसरा है नॉन मार्केटेबल। और जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, पब्लिक सर्विसेज है, वो फॉल करती है नॉन मार्केटेबल, जो हमारी कैटेगरी है इसमें फॉल करती है। तो लेकिन इसका ताल्लुक जो होता है वो इकोनॉमिक प्रोडक्शन के साथ होता है। तो यहाँ पे इसलिए जो पब्लिक अथॉरिटीज़ जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वो इकोनॉमिक प्रोडक्शन का एक हिस्सा है जिसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है नेशनल इनकम में। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्शन जो है इसमें इंक्लूड इसको नहीं किया जाता है, तो ये सही ऑप्शन नहीं है। बोथ ए एंड बी वो सही नहीं है, नन भी सही नहीं है। तो यहाँ पे सही हमारा ऑप्शन है द फर्स्ट वन। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि मार्केटेबल प्रोडक्शन इज दैट ऑफ गुड्स विच वी गेट फ्रॉम। मार्केटेबल प्रोडक्शन जो है वो उन गुड्स की होती है जो हम हासिल करते हैं कहाँ से, जो हम NGO से हासिल करते हैं, गवर्नमेंट से हासिल करते हैं, मार्केट से हासिल करते हैं या सोशल सर्विसेज से हासिल करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन है उसके 2 हम ग्रुप्स बनाते हैं, एक है मार्केटेबल और दूसरा है नॉन मार्केटेबल। और मार्केटेबल जो है वो हम हासिल करते हैं फ्रॉम मार्केट,
तो चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, तो जो भी आप चीज़ें लाते हैं तो आमतौर पर जो मार्केट्स में से आप लाते हैं तो वो एक्चुअली मार्केटेबल प्रोडक्शन में आते हैं। तो इसलिए मार्केटेबल प्रोडक्शन जो है वो ये गुड्स हम कहाँ से हासिल करते हैं, ये हम मार्केट से हासिल करते हैं। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्शन। तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट ट्रू। किसके बारे में, नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्शन के बारे में। तो अगेन हम इसको रिपीट करेंगे, जो प्रोडक्शन होती है वो इकोनॉमिक भी हो सकती है और नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है। ओके, तो इकोनॉमिक प्रोडक्शन है, नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्शन, और आपने ये बताना है कि नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्शन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इन चार में से जो है सही नहीं है। तो पहला है दे इंक्रीज वेलफेयर, तो ये 2 बार हुआ है, दे इंक्रीज वेलफेयर। दूसरा है क्या ये सही है, गलत है, अबाउट नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्शन। आर एक्वायर्ड थ्रू मार्केट, क्या इनको मार्केट से हासिल किया जाता है नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्शन को। हैव इम्प्यूटेबल वैल्यू, यानी कि उनका एक वैल्यू होता है, अगर हम उनको मार्केट में बेचेंगे तो उनका भी एक वैल्यू होगा। आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम मेजरमेंट, यानी इनको नेशनल इनकम के मेजरमेंट के इनकम मेजरमेंट के दायरे में नहीं लाया जाता है। तो यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट है उस पर हम फोकस करेंगे। दे इंक्रीज वेलफेयर, यस वो इंक्रीज करते हैं वेलफेयर। जो भी घर में हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं वो किसी प्रॉफिट मोटिव के लिए हमारे घर वाले हमको नहीं देते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा वेलफेयर उनसे इंक्रीज होता है। और एक्वायर थ्रू मार्केट, क्या इनको मार्केट से हासिल किया जाता है, नो दे आर नॉट एक्वायर थ्रू मार्केट। जो नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्शन हम मार्केट से हासिल नहीं करते हैं। हैव इम्प्यूटेबल वैल्यू, यस इट हैज़ इम्प्यूटेबल वैल्यू। तो अगर आप घर में गाड़ी वॉश कर रहे हैं तो अगर यही गाड़ी आप मार्केट में वॉश करेंगे, फॉर एग्जांपल 300 रुपये आपको चार्ज किया जाएगा, तो इट मीन्स के जो आपने घर में गाड़ी वॉश की तो उसके भी 300 रुपये उसूलन प्राइस बनते हैं। तो इसलिए इनका एक इम्प्यूटेबल वैल्यू होता है। और नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम मेजरमेंट, तो ये भी सही स्टेटमेंट है क्योंकि नेशनल इनकम मेजरमेंट में इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे हमने ढूंढना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है अबाउट नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्शन, तो वो है आर एक्वायर्ड थ्रू मार्केट, इनको मार्केट से हम एक्वायर करते हैं, जबकि सही बात यह है कि इनको मार्केट से एक्वायर नहीं किया जाता है। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हियर। हमारा फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ नॉन मार्केटेबल इकोनॉमिक प्रोडक्शन। तो अगेन मैं यहाँ पे कहूँगा कि प्रोडक्शन 2 किस्म की होती है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, और इकोनॉमिक के फिर 2 किस्म होते हैं, मार्केटेबल और नॉन मार्केटेबल इकोनॉमिक प्रोडक्शन। तो हम इस लाइन में भी मौजूद है, ये जो नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्शन है यानी इट इज़ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक प्रोडक्शन। ओके, तो ये चीज़ आप जहन में रखेंगे। अब कौन सी जो सर्विसेज है वो नॉन मार्केट इकोनॉमिक जो प्रोडक्शन है उसमें आती है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जुडिशरी सर्विसेज, नेशनल डिफेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो हम जानते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाती है हमें तो डायरेक्टली उसके लिए पे नहीं करना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट इन सर्विसेज को जो है मार्केट से हासिल करता है या इनके लिए जो है माकूल पेमेंट करता है, तो तभी जाके ये सर्विसेज हमें अवेलेबल हमारे लिए रखी जाती हैं। तो इनको हम कहेंगे नॉन मार्केटेबल इकोनॉमिक सर्विसेज। ओके, इसी तरह जुडिशल सर्विसेज भी नॉन मार्केटेबल है। नेशनल डिफेंस जो है वो उसके लिए भी पेमेंट जो है जाहिर सी बात है करनी पड़ती है। वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनकी सैलरीज होती हैं, लेकिन डायरेक्टली जब हमें नेशनल डिफेंस मिलता है तो एट दैट टाइम हम डायरेक्टली उन पर्सनल्स को पेमेंट नहीं करते हैं जो नेशनल डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, इसलिए जो है ये भी नॉन मार्केटेबल इकोनॉमिक प्रोडक्शन में आएगा। तो ये तीनों नॉन मार्केटेबल इकोनॉमिक प्रोडक्शन में आते हैं, तो इसलिए हमारा जो सही यहाँ पे ऑप्शन है वो D1 है। तो ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सब के सब जो है दे आर पार्ट ऑफ नॉन मार्केटेबल इकोनॉमिक प्रोडक्शन। तो ये 5 क्वेश्चन पर मुश्तमिल एक मुख्तसर MCQs का सेशन यहाँ पे कंक्लूड होता है। आई होप कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।